प्रदेश के गोंडा जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव पूरे सरकारी अपनी अनूठी पहचान के लिए मशहूर है। इस गांव में हर परिवार में सरकारी नौकरी से जुड़े लोग हैं, इसीलिए इसका नाम ही पूरे सरकारी पड़ गया है। इस गांव की पूरे इलाके में चर्चा है। बातचीत के दौरान पूरे सरकारी गांव के निवासी कहते हैं कि वो खुद स्वास्थ्य विभाग में थे और अब रिटायर हो चुके हैं। वो बताते हैं कि यहाँ हर घर से कोई ना कोई सरकारी नौकरी में जरूर होता है। गोंडा जिले के नवाबगंज मनकापुर मार्ग पर बसा यह गांव पूरे सरकारी नामक पुरवा का हिस्सा है, जबकि इसकी ग्राम पंचायत का नाम बहादुरा है। लगभग 400 वर्ष पहले 3 परिवारों ने मिलकर इस गांव की स्थापना की थी, जिनमें से कुछ लोग बस्ती, सुल्तानपुर और अयोध्या से आए थे। आइए अब जानते हैं कैसे पड़ा ये नाम पूरे सरकारी। तो गांव का नाम सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसकी वजह बेहद खास है। यहाँ के हर परिवार के पास कम से कम एक सदस्य सरकारी नौकरी में है। जी हाँ, यही वजह है कि इस गांव को पूरे सरकारी कहा जाता है। यह गांव पार्वती अर्घ झील के किनारे बसा हुआ है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। आइए अब जानते हैं कौन कौन से पदों पर हैं यहाँ के लोग। तो गांव के निवासी बताते हैं कि यहाँ के लोग इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी शिक्षक और रेलवे सहित अलग अलग सरकारी विभागों में नौकरी करते हैं। पहले भी अधिकांशतः लोग रेलवे में काम करते थे। वर्तमान में इस गांव के कई लोग इंजीनियर, डॉक्टर और शिक्षक के पदों पर हैं, जो गांव की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि यह गांव अपनी अद्वितीय विशेषताओं और गौरवशाली परंपराओं के चलते न सिर्फ गोंडा बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। खास बात यह है कि नई पीढ़ी के बच्चे भी काफी टैलेंटेड हैं और वो भविष्य में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखते हैं। इस गांव का नाम सरकारी पुरा इसलिए पड़ा कि यहाँ पर हमारे राजा अयोध्या के जो कर्मचारी थे, कलिंदा जिसको कहते हैं, तो लोग वहाँ पर काम करते थे। ये ज़मीन उनकी थी, हमेशा यहाँ पर आते थे। देखा कि जगह अच्छी है, एक झील है, पार्वती झील सामने आप देख रहे हैं। तो जी, आपके जो पीछे है ये यही हाँ झील है, पार्वती झील जी। तो इसी के जल की व्यवस्था होने के कारण साथ में आने जाने का रास्ता भी नज़दीक है। तो जगह देख करके यहाँ पर हमारे पूर्वज जो थे, 3 आदमी थे। एक बस्ती के रहने वाले थे, सलटुआ गांव के, और एक थे सुल्तानपुर के, और एक यहाँ के अयोध्या के खास थे। 3 आदमी यहाँ पर आए थे। ये कितने साल पुरानी बात है? कम से कम 400 साल पहले की बात है जी। जब जंगल यहाँ पर था जी, तो जंगल पे यहाँ पे जगह देख करके उनको बताया गया था कि आप यहाँ रहिए, और इसका नाम ही सरकारी पुरा इसलिए पूरा सरकारी। राजा उनके रहने वाले थे सब, वहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था, तो राजा के कर्मचारी होने के नाते यहाँ पर सरकारी काम होता था, तो सरकारी पुरवा नाम रखा गया। लोगों का कहना है कि इस गांव में अधिकांश सरकारी नौकरी थी पहले। हाँ, अब भी है जी। सरकारी पहले भी थी, अब भी है। राजा राजस्थान के खुद लोग काम करते थे जी, तो सरकारी उनको कहा गया। तो जी। इसके बाद फिर हमारे गांव में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। जी शायस्तों का गांव था ये। जी तो 3 लोग यहाँ पर आए थे हमारे पूर्वज, जी। और बाद में सब और छोटी जातियों को ला कर के जैसे काम करने वाले नाउर, सोदी, कहार, ये सब जो उनको बताया गया यहाँ पर ला कर के कि ये लोग भी काम करते थे, प्रजा कहे जाते थे। जी, तो प्रजा भी ला कर के यहाँ बताया गया, सरकारी पूरा नाम रखा गया इसका। जी। इस टाइम भी इस गांव में गवर्नमेंट जॉब है? हाँ, बहुत है जी जी हैं, और इस लोग बाहर चले गए हमें। इस गांव में किस किस पद पे गवर्नमेंट जॉब थी? यहाँ पर राजा लग तो थी ही, राजा परसपुर के यहाँ काम करते थे, राजा के अयोध्या मनकापुर के यहाँ भी काम करते थे। जी। राज शासन खत्म होने के बाद जब गवर्नमेंट जॉब में आए तो किस किस विभाग में लोग जॉब किए? अभी हमारे यहाँ से इंजीनियर हैं, वो बड़ौदा में हैं। एक इंजीनियर वहाँ पर हैं लखनऊ में, ख़त्म हो बेचारे जी। और एक वहाँ पर है पुणे में जी। और अब भी जो है सरकारी नौकरी में लोग अभी काम करते, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे। यहाँ तक कि जब हम बचपन में थे तो लोग जो चिट्ठी बांटे लिखा जाते तो लिखाने के लिए यहीं आज गाँव में आते थे कि चिट्ठी लिखा जाए, और उसके बाद वो बैरंग भेजते थे, चला जाए तो वहाँ से लौट के आवे तो खबर मिले कि हाँ भाई
वहाँ से उत्तर उत्तर मिल गया, अच्छा लिखे रहो तो उसके लिखावट भी अलग लिखी थी। पहले जो पत्र लिखा जाता था उसमें बड़े हिसाब से लिखा जाता, नहीं कि हाँ फार्म भर दीजिए आपका हो गया, पूरा लिखा जाता था हाल चाल सबका, तो लिखते थे लोग। जी चाचा, तो क्या सरकारी पुरवा के नाम से कहीं और गांव या मजरा है? नहीं, ऐसा तो कोई गांव नहीं दिखाई पड़ता हमारे निगाह में। जी, सरकारी पुरा नाम से कोई और पुरवा या कोई गांव नाम से नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में? हाँ, इसका नाम ही सरकारी पुरा है, वो कहीं ऐसा नहीं। एक बार ऐसा हुआ था कि पंजाब के यहाँ गए थे लोग पंजाब, वहाँ से पैसा भेजना, तो उसने कहा कि हाँ उसका नाम हमारे गांव का सरकारी पुरवा है, तो सरकारी समझा गवर्नमेंट, जी, उसने गवर्नमेंट लिख दिया और गवर्नमेंट पुरवा। और आकर यहाँ से पोस्टमैन आया तो कहीं हमारे गांव को गवर्नमेंट पुरवा कोई है ही नहीं है, लौट गया वहाँ को मनिया डर। ऐसा भी होता है, जी, सरकारी नाम से ने गवर्नमेंट कर दिया उसको। जी भैया, आपका क्या नाम है? कृष्ण मोहन श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ। जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं लॉयर हूँ। जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिलोंग करता हूँ, ये हमारा एक पुरवा है, सरकारी पुरवा, रेवेन्यू विलेज बहादुरा है। जी, ये गोंडा जिले में आता है। जी, पुलिस स्टेशन हमारा वजीरगंज है और क्षेत्र पंचायत ब्लॉक जो है हमारा नवाबगंज पड़ता है। जी। सुनने में आया कि यहाँ अधिकांश लोग सरकारी जॉब करते हैं, क्या ये सत्य है? जी। तो इस टाइम कौन कौन से सरकारी जॉब आपके यहाँ है सरकारी पुरवा में? सरकारी पुरवा में इस समय डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और कुछ लोग रेलवे में रिटायर्ड हो चुके हैं। अभी एक दो लोग रेलवे में हैं, वो ऑफिसर रैंक पे हैं। जी, और जो रिटायर्ड हुए हैं वो भी ऑफिसर रैंक पे से रिटायर्ड हुए हैं। जी, हमारे पिताजी भी रेलवे में क्लास 1 ऑफिसर रिटायर्ड हैं। चाचा हमारे सेल टैक्स अफसर रिटायर्ड हुए थे, अभी वो लोग एक्सपायर हो चुके हैं। और दूसरे अभी कुछ लड़के हैं जो MCA हैं, कुछ इंजीनियर हैं, एक MBBS डॉक्टर हैं, वो अभी डायरेक्टरेट में हैं, मेडिकल डायरेक्टरेट में। इसी तरह बहुत सारी जॉब यहाँ हुआ करती थी, टीचर हुआ करते थे, अभी भी टीचर हैं। अधिकांश किस सरकारी जॉब में यहाँ के लोग थे? रेलवे में थे और एक ONGC में 2 इंजीनियर थे। अभी ये मेडिकल डिपार्टमेंट में चाचा हमारे रिटायर्ड हैं मेडिकल डिपार्टमेंट से। बाकी एक चाचा सेल टैक्स अफसर रिटायर्ड हुए थे। मल्टी डिपार्टमेंट से लोग